हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग बीएड, डीएलएड, सीटेट और एनटीटी से जुड़े कोर्सेज के बारे में जो भी है उसका चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ रोग के बारे में पढ़ा था कि रोग, कुछ प्रमुख रोगों के बारे में, जैसे टीबी है, चेचक है, हैजा है, कॉल, ये सब के बारे में। आज हम लोग आज के वीडियो में क्या है, ये संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आहार का मतलब क्या है? सबसे पहले आहार का अर्थ समझना है। आहार क्या है? हमारे शरीर की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। अगर शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता होती है, शरीर में क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सब चीजों की आवश्यकता हम लोग किस प्रकार से अपने शरीर में करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई दूसरा साधन है नहीं, भोजन के माध्यम से ही हम लोग उसकी पूर्ति, शरीर के हर आवश्यकताओं की पूर्ति भोजन के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। तो वो जो भोजन हम लोग जो करते हैं, तरह तरह की चीजें जो खाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आहार। अब आहार तो समझ में आया, लेकिन ये संतुलित आहार क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या है कि देखिए, व्यक्ति आहार तीन प्रकार से लेता है, भोजन तीन प्रकार से करता है। पहला क्या है? या तो वो पर्याप्त भोजन करेगा, या फिर क्या है, अपर्याप्त करेगा। कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अपर्याप्त भोजन मिलता है। और तीसरा क्या है? संतुलित। ठीक है, या तो पर्याप्त भोजन करेगा, अपर्याप्त भोजन करेगा, या संतुलित भोजन करेगा। ठीक है ना, तीन तरीके से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वो भोजन करता है। पर्याप्त वाले में क्या है? पर्याप्त भोजन का मतलब हुआ कि मनुष्य को, किसी व्यक्ति को जितना भोजन चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए, वो उसको उस मात्रा में भोजन मिला, मतलब उसका पेट बिल्कुल फुल चाहिए। उसको अगर 4 रोटी चाहिए तो 4 रोटी उससे मिला, तो ये क्या हो गया? ये पर्याप्त। ठीक है ना, ये पर्याप्त भोजन के श्रेणी में आएगा। अपर्याप्त भोजन क्या है? कई बार आप लोग को ऐसा हुआ होगा कि कहीं ऐसे किसी यात्रा पे चले गए होंगे, किसी टूर पे चले गए होंगे। वहां क्या है कि अब आपको भूख तो बहुत तेज लगी है, लेकिन आपके लंच बॉक्स में अगर सपोज आपको चाहिए 4 रोटी, वहां पे आपके पास बचा 2 ही रोटी। मतलब अब वो 2 रोटी के साथ ही आपको आगे का 3-4 घंटा निकालना है। या ऐसे कि किसी ट्रेन पे बैठे हैं और हमारे पास जो खाने के लिए है उसी के साथ आगे निकालना पड़ेगा, जब तक अगला स्टेशन आएगा नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता है अरेंजमेंट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो भोजन हम लोग करते हैं, क्या, अपर्याप्त, मतलब जितना चाहिए होता है हमारे हमें उससे थोड़ा कम ही होता है। ठीक है, या अक्सर आसपास रहने वाले कुछ गरीब लोगों को भी हम लोग देखते हैं कि किसी दिन उनको पर्याप्त भोजन मिलता है तो किसी दिन ऐसा है कि भूखे सोना पड़ता है या बहुत कम खा के सोना पड़ता है। कंडीशन में कह सकते हैं कि उनको भोजन अपर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तीसरा है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब क्या है कि हमको जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, हमारे शरीर में जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, जिस भी विटामिन की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमको भोजन मिले। पर्याप्त तो मिले ही, प्लस क्या है साथ में, सभी पौष्टिकताओं और लवण के साथ, जो भी हमारे मतलब बिल्कुल जो बॉडी को चाहिए रोगों से बचाव के लिए और शरीर में ऊर्जा के लिए, वो सभी हमें पर्याप्त मात्रा मिले, उसको बोलते हैं संतुलित भोजन। उम्मीद है कि आप तीनों को के अंतर को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। तो चलिए एक बार क्या है कि इसके नीचे लिख लेते हैं, पर्याप्त भोजन किसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो पर्याप्त भोजन की क्या विशेषताएं हैं, अपर्याप्त का क्या है, संतुलित का क्या है। ठीक है, तो पर्याप्त भोजन में क्या होता है कि वृद्धि और विकास, इसमें इससे वृद्धि विकास ये सब क्या है, वृद्धि और विकास इससे होता है। ये वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त होता है, विकास के लिए पर्याप्त भोजन पर्याप्त होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, पर्याप्त भोजन जब भी हमको सफिशियंट डाइट मिलता है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो भी ग्रोथ करना है, जो भी डेवलपमेंट होना है, वो चीज तो हो जाता है। लेकिन क्या होता है, ये शारीरिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, शारीरिक सुरक्षा के लिए
सुरक्षा के लिए अपर्याप्त होता पर्याप्त होता है ना। जो जरूरी चीजें हैं वो इससे पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, ठीक है। और ये तो भोजन अपने आप में अपर्याप्त है ही, इससे क्या मिलेगा, तो इससे ये दोनों में से किसी भी चीज के लिए पर्याप्त नहीं होता है। वृद्धि और विकास के लिए भी अपर्याप्त है, वृद्धि विकास के लिए अपर्याप्त अपर्याप्त होता है। साथ ही साथ क्या है, ये शारीरिक सुरक्षा के लिए भी अपर्याप्त ही है। अपर्याप्त हो अब क्या है, संतुलित डाइट है ना, संतुलित आहार क्या है, तो ये वृद्धि और विकास के लिए भी, वृद्धि विकास के लिए पर्याप्त होता है। पर्याप्त होता है और साथ ही साथ क्या है, ये शारीरिक सुरक्षा के लिए भी, शारीरिक सुरक्षा के लिए भी, शारीरिक सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त होता, पर्याप्त या उपयुक्त होता है ना, उपयुक्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये तीनों में पर्याप्त, अपर्याप्त और संतुलित आहार तीनों का अंतर ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या है इसमें कि हमारे शरीर और उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है, शरीर तथा ऊर्जा, है ना। हमारे बॉडी में कुछ ये चाहिए होता है एनर्जी, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर होता है वो क्या है ना, कि हमारा शरीर ऊर्जा के माध्यम से ही चलता है। तो उसके लिए क्या है, ऊर्जा आएगा कहाँ से शरीर में, तो ऊर्जा जो शरीर में आता है उसके लिए क्या है कि ये करना होता है, हम लोग भोजन के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। अब क्या है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या हमारे जो शारीरिक ऊर्जा है उसको किस पैमाने पे नापते हैं, नापने का हर किसी का कुछ ना कुछ इकाई है, तो उसका क्या इकाई है, तो शारीरिक ऊर्जा नापने का जो इकाई है वो कैलोरी है। हम लोग का जो शरीर के अंदर का ऊर्जा है वो कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा नोट करते हैं। शारीरिक ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, कैलोरी। कैलोरी हमारे जो शारीरिक ऊर्जा है उसको मापने का क्या इकाई है, कैलोरी। मतलब किस भोजन में, किस चीज में कितना कैलोरी ऊर्जा है। अगर हम दूध पी रहे हैं तो दूध में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अगर अंडा खा रहे हैं तो अंडे में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, ये कैलोरी में डिफाइन होता है। कितना एनर्जी मिलना है वो किस चीज में होता है, तो कैलोरी में ही मापा जाता है। फिर क्या है, इस अगर हम लोग आमतौर पे अगर देखें तो एक साधारण मनुष्य के लिए, ठीक है, हर किसी को अब एनर्जी का तो भाई जरूरत पड़ेगा ही। अगर किसी में एनर्जी की अगर कमी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो व्यक्ति रोगी हो जाता है ना, किसी न किसी कारण वो बेड पे लेट जाता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, लेकिन क्या है वो चल बुल ठीक से नहीं सकता। तो एक साधारण पुरुष के लिए, जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए क्या है, कितना एनर्जी का आवश्यकता होगा, या फिर महिला। देखिए हमारा
पुरुष का कार्य क्षमता अलग होता है, शारीरिक दक्षता अलग होती है, और महिला का अलग। हम लोगों में थोड़ा ज्यादा एनर्जी, यानी कि जो भी व्यक्ति जो पुरुष होता है उसमें क्या है कि ज्यादा एनर्जी का आवश्यकता है, चूंकि वो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, और महिला में थोड़ा कम एनर्जी का जरूरत होता है। वो लोग थोड़ा घर का ही काम करते हैं, उतना भारी भरकम काम उनको करना नहीं होता है। ये एक एवरेज बता रहे हैं हम, हर किसी का नहीं बता रहे। हो सकता है भाई कोई कोई लेडीज किसी जेंट्स से ज्यादा काम करती होगी, तो एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करें हम, जनरली हम बात करें उनके बॉडी की क्या नीड्स होती। तो एक जो नॉर्मल जो एक पुरुष है उसका, उसको क्या है कि 70 कैलोरी ऊर्जा चाहिए पर आवर, ठीक है। 70 कैलोरी, 70 कैलोरी ऊर्जा उसको पर आवर चाहिए। वहीं पे एक लेडीज को क्या चाहिए, 60 कैलोरी पर आवर। अगर एक दिन की बात करें तो कितना हो जाता है, 1800 कैलोरीज पर डे, और इसको चाहिए 1500 कैलोरी पर डे। इतना एनर्जी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए हर व्यक्ति पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से। अगर ये नहीं मिल पाता उनको तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू कर देते हैं और वहां से वो बीमार हो जाते हैं। अब क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में जो इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि संतुलित आहार का आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी विशेषता क्या है, तो थोड़ा देख लेते हैं। संतुलित आहार आए, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे को सही रूप से आप वो गाइड कर पाएंगे कि आखिर वो बैलेंस डाइट किस प्रकार से वो ले और उनको क्यों आवश्यक है। सिर्फ ये बात जानना पर्याप्त नहीं होता कि हम लोग के लिए, हम लोग को ये करना चाहिए। आखिर अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, दोनों चीज हम लोग को पता होना चाहिए। अगर नुकसान ना पता तो कम से कम उसका फायदा तो पता होना ही चाहिए, तभी हम लोग तो सही से इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में कर पाते हैं। तो चलिए तो देख लेते हैं संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो क्या है, सबसे पहला विशेषता क्या है आहार का, कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण का समावेशन होना चाहिए हमारे भोजन में, है ना। देखिए हमारे भोजन में, हमारे आहार में, आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिज, ठीक है ना, खनिज हमारे क्या है, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण और प्रोटीन, प्रोटीन का समावेशन होना चाहिए। ठीक है, और क्या है संतुलित आहार की विशेषताएं, तो ऊर्जा, हम लोग को जिस चीज से भी ऊर्जा मिले, ठीक है ना, वैसे ही तत्व को ग्रहण करना चाहिए। मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ उपयुक्त मात्रा में चाहिए, लेकिन अत्यधिक भी नहीं, लेकिन अत्यधिक नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ एनर्जी मतलब चाहिए हम लोग को तो इतना एनर्जी कंजम कर ले कि उसको बस बैलेंस कर ही ना पाए। होना चाहिए एनर्जी वाला डाइट, होना चाहिए एनर्जेटिक डाइट, लेकिन एक लिमिट के लिए ही, बिल्कुल बैलेंस में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। और क्या है, सुरक्षात्मक पोषक तत्वों की उपस्थिति हो, ऐसे तत्व हम लोग को लेना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी का सिक्योरिटी हो सके। सुरक्षात्मक
पोषक तत्वों की उपलब्धता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? जैसे विटामिन ए बी सी डी ई, ये सब क्या है, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। विटामिन ए सी डी ई, के भी बहुत जरूरी है, के पर्याप्त मात्रा में ठीक है। तो ये सब था संतुलित आहार की विशेषताएं हैं। ठीक, इसके बाद क्या है कि हम लोग को संतुलित आहार की विशेषताओं के बाद क्या है, अब इन आहार को अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो बैलेंस डाइट से हम लोग को क्या मिलेगा? तो बैलेंस डाइट लेने से क्या है कि आदमी क्या है, सुपोषण उसको मिलता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए इसको बस ऐसे ही रफली एक बार देख लेते हैं कि सुपोषण के क्या क्या नियम है। इसको इंग्लिश में तो क्या है, सुपोषण, सुपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो क्या है, भोजन का पाचनशील होना है ना। भोजन का नियम प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा भोजन जो है वो बिल्कुल वाला है। तो भोजन का पाचनशील और क्या हो सकता है, भोजन का भोजन के समय क्या है, पानी अत्यधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए। भोजन के समय पानी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, फिर क्या है कि भोजन प्रतिदिन नियत समय पे करना चाहिए। भोजन प्रतिदिन नियत समय पर करना चाहिए। भोजन क्या है, फिर क्या है कि भोजन बिल्कुल ताजा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत देर से बना है और उसको मतलब सुबह का बना है शाम को खा रहे हैं, ऐसा नहीं। भोजन ताजा बिल्कुल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और बिल्कुल सावधानी से बना होना चाहिए। भोजन ताजा स्वच्छ होना चाहिए। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें संतुलित आहार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। संतुलित आहार में मुख्य रूप से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को समझने का जो चीज था वो यही था कि पर्याप्त, अपर्याप्त और संतुलित क्या होता है। हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि आहार में पर्याप्त आहार क्या है, अपर्याप्त आहार क्या है और संतुलित आहार क्या है। इन तीनों को हमने एक एक करके विस्तार से देखा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग शरीर में ऊर्जा से संबंधित लोग के बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके रिगार्डिंग हम लोग जिन चीज़ों की आवश्यकता थी या जिन फैक्ट्स के जो फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया। और अंततः संतुलित आहार की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़े कि संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल के बेल आइकन्स पे जरूर प्रेस। थैंक यू।